केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बीड से भी एक युवक को हिरासत में लिया है। ये युवक बालेवाड़ी की एक कंपनी में काम करता है और दावा है कि तीसरा शख्स सिया या केतन में से किसी एक का दोस्त है। दोनों ने उससे केतन के मर्डर की प्लानिंग शेयर की थी। हालांकि युवक का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस युवक को गवाह भी बना सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पुलिस सूत्रों के हवाले से जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी चेतन चौधरी और सिया ने वारदात से पहले टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखकर समझने की कोशिश की थी कि हत्या के बाद जांच एजेंसीज को कैसे चकमा दिया जाए। 18 जून को लोहगढ़ किले से गिरकर 25 साल के केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी। पुलिस का मानना है कि केतन सिया और चेतन के रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसकी हत्या की साजिश रची गई। उधर पुणे के स्थानीय कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुणे पुलिस ने गुरुवार को सिया गोयल के घर से घटना के दिन पहने गए कपड़े और कई डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। पुलिस सिया को लेकर पुणे के लुल्ला नगर इलाके में गई थी। यहां स्थित एक पहाड़ी पर सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल को गिराने की रिहर्सल भी की थी। रिहर्सल वाली जगह का पंचनामा बनाने के बाद पुलिस सिया को उसके घर भी लेकर गई। वहां 30 मिनट तक घर की तलाशी ली गई। अब आपको पूरा बताते हैं कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से हत्या की साजिश रची गई थी। 31 मई को सिया को केतन की हत्या का प्लान सोचा। फिर 11 फरवरी को सगाई के बाद केतन सिया को घर लेकर आता था, साथ घुमाने ले जाता था। उसकी ट्रैकिंग यानी पहाड़ी चढ़ने का उसे काफ़ी शौक था। उसने सिया से भी ट्रैकिंग करने के लिए लोहगढ़ किले चलने को कहा। यही सिया को केतन की हत्या का प्लान सोचा। 5 जून को सिया ने केतन के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो लोहगढ़ किला जाना चाहती है। केतन नहीं गया। फिर सिया ने 4 जून को केतन से दोबारा लोहगढ़ किला जाने की जिद की। केतन नहीं माना, लेकिन 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया के बाली जाने की टिकट बुक थे। इसलिए उसने मना कर दिया कि लोहगढ़ किला अभी नहीं जाते हैं, बाली से आने के बाद जाएंगे। और पुणे पुलिस के मुताबिक बाली ना जाना पड़े, इसलिए सिया ने केतन का पासपोर्ट छीन लिया था, छुपा दिया था। 14 जून को दूसरी कोशिश की गई, धक्का दिया गया, लेकिन केतन बच गया। सिया ने केतन से दोबारा किले पर चलने को कहा। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पहुंचे। सिया ने केतन को धक्का दिया, लेकिन पेड़ का सहारा मिलने से केतन बच गया। उसने पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा था कि एक सांप था और उसे बचाने के लिए उसने धक्का दिया। केतन ने घर आकर सबको बताया भी कि सिया ने उसकी जान बचाई है। लेकिन 18 जून को तीसरी कोशिश में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सिया ने धक्का दिया और सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में बताया जा रहा है कि एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। सिया ने उससे पहले केतन को प्री वेडिंग फोटोशूट की बात कहकर किले पर जाने के लिए मना लिया। इस बार पीछे पीछे चेतन भी गया था। एक जगह जब केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था, तभी दोनों ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वहीं अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने की साजिश में फंसी सिया गोयल का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उसने जो हरकत की है, उससे लग रहा है कि शायद उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। सिया को पुलिस उसके घर लेकर आई थी। उससे वो कपड़े बरामद कर लिए गए हैं जो सिया ने केतन की हत्या के दिन पहने हुए थे। कपड़े की बरामदगी के बाद अपने घर से बाहर निकलते हुए जब उसने मीडिया कैमरों को देखा, तो उसने अपने हाथ से गंदी हरकत की। उसने मीडिया कैमरे को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी, जिसे अपमानजनक या फिर अश्लील इशारा माना जाता है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी कड़ी आलोचना की है। कई लोगों ने हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी होने के बावजूद इस तरह के व्यवहार को असंवेदनशील और अनुचित बताया है। लोगों का कहना है कि उसे अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, इसलिए सिया गोयल इस तरह की हरकत मीडिया के सामने कर रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर 18 जून को पुणे के पास लोहगढ़ किले की पहाड़ी से कारोबारी केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या करने का आरोप है। शुरुआत में सिया ने पुलिस को बताया था कि केतन का पैर फिसलने से हादसा हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने पहले आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। हालांकि पूछताछ के बाद सिया के बयानों में उसके व्यवहार में फर्क होने के बाद पुलिस को शक हुआ। आगे की जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने सिया और चेतन को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले गुरुवार की सुबह पुलिस सिया को उस जगह पर भी ले गई थी जहां उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर पूरे इस हत्या की रिहर्सल की थी कि लोहगढ़ किले की चोटी से चेतन को कैसे धक्का देना है। सिया फिलहाल पुणे ग्रामीण पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे सिया और उसके प्रेमी चेतन का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मिले। पुलिस को सिया के घर से वो कपड़े मिल गए हैं जिन्हें उसने केतन की हत्या के दिन पहने थे। सिया और उसका परिवार पुणे के मार्केट यार्ड एरिया में रहता है और बताया जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, किस तरह की सख्त सज़ा मिलनी चाहिए सिया को और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।